बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हमने आर्टिकल पढ़ना है कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। आज हमने इसकी मोशन को स्टडी करना है कि मोशन को स्टडी करने का मतलब ये है कि हमने हमने इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी निकालनी है। जैसा कि हमें पता है कि सैटेलाइट जो है ये ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करती है। जब ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करती है तो इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी टू मूव अराउंड द अर्थ। सपोज ये हमारे पास ही हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सैटेलाइट है, यहाँ पे कहीं पे स्पेस में सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के अराउंड जो है ये रिवॉल्व करती है लाइक दिस। अब अर्थ के सेंटर से लेके इस सैटेलाइट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम होता है ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है नी। इस सैटेलाइट का और अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज ऑर्बिटल रेडियस। अब दिस सैटेलाइट मूव्स इन दिस ऑर्बिट विद अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और इसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। हमने एक्चुअली मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब ही यही है कि हमने वी नॉट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। अब ये देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो सैटेलाइट जब इस ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द मूव करती है तो ये सैटेलाइट ज़मीन के फील्ड से बाहर नहीं होती, ये विद इन दी फील्ड ऑफ द अर्थ होती है। यानी ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अर्थ जो है हर लम्हा इस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है जी। अब अर्थ जो है इस सैटेलाइट को हर लम्हा अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, और हमें ये भी पता है कि सैटेलाइट को एक सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर कोई भी चीज़ दायरे में सर्कल में हरकत नहीं कर सकती। किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है। मान लें कि इस सैटेलाइट का मास जो है वो m है, ठीक है, और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m v नॉट का स्केयर। यहाँ पे v की जगह पे हम क्या लगाएंगे, v नॉट इज द वेलोसिटी विद विच दिस सैटेलाइट मूव्स अराउंड दी रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ, m v नॉट स्केयर ओवर r। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स। दिस मच आर नॉट आएगा यहाँ पे, दिस मच सेंटीमीटर फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय दिस बॉडी टू मूव इन दिस ऑर्बिट। अगर ये है, अगर ये सर्कल में मूव कर रही है, जैसा कि सैटेलाइट का काम ही होता है कि इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना है ऐसे, इसका मतलब है इसके पास ये वाली सेंटीमीटर फोर्स है। अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये फोर्स कहाँ से मिली इसको। ये जो सेंटीमीटर, दिस मच सेंटीमीटर फोर्स जो इसके पास है जिसकी वजह से ये दायरे में हरकत कर रही है ऑर्बिट में, ये इसको कहाँ से मिली। विच फोर्स is behaving is acting as a centripetal force here। यहाँ पे इस सैटेलाइट के पास सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे कौन सी फोर्स मौजूद है, यानी कौन सी फोर्स है जो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे काम कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अर्थ इसको अपनी तरफ हर लम्हा अट्रैक्ट कर रही है। जिस फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचे उस फोर्स को उस चीज़ का वेट भी कहते हैं। वेट की डेफिनेशन क्या होती है कि यहाँ पे अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है, जिस फोर्स के साथ अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है वो इस सैटेलाइट का क्या कहलाता है, वेट। यहाँ पे GH आएगा क्योंकि सैटेलाइट इज एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट का वेट है
क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही होती है। ये जो वेट है ये एक्ट कर रहा है एज ए सेंटीपिटल फोर्स के तौर पे। यानी सेंटीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं होती, बाज़ औक़ात वेट सेंटीपिटल फोर्स के तौर पे काम करना शुरू कर देता है, बाज़ औक़ात फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेंटीपिटल फोर्स के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देती है। इसी तरह यहाँ पे ये जो वेट है, वेट ऑफ दिस सैटेलाइट, यही एक्चुअली ये सेंटीपिटल फोर्स है। अब बज़ाहिर जो है अपेरेंटली ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स ये दो अलग अलग फील हो रही हैं, लेकिन इन रियलिटी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी सेंटीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पे इसका वेट ही है। तो इस वजह से हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वेट जो है वो कर सकते हैं लाइक दिस, एम जी एच, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में दे विल गो इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे चूँकि दिस m विल गो बाय दिस m, वी आर लेफ्ट ओनली विद जी एच इज इक्वल टू v naught square over r naught. So here we are looking for the value of v naught. So we will isolate this v naught square here और r naught को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर से इधर शिफ्ट कर देंगे। So this will take the form as v naught का square is equal to जी एच आर नॉट। अब यहाँ पे चूँकि हमें वी नॉट चाहिए, वी नॉट के ऊपर स्केयर नहीं चाहिए, तो स्केयर का इलाज जो है वो स्केयर रूट होता है। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर नॉट। ये हमारे पास है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है जो कि वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर नॉट है। जी एच क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन एट दैट पॉइंट वेयर सैटेलाइट इज। आर नॉट क्या है? ऑर्बिटल रेडियस, सैटेलाइट से ज़मीन के सेंटर तक का डिस्टेंस। नोइंग दीज टू वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट। अब यहाँ पे आर नोट जो है एक्चुअली जैसा कि हमें मालूम है, आर नोट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर कहलाता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ से सरफेस से, ज़मीन की सतह से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस एच कहलाता है। तो इसका मतलब है आर नोट जो है वो किसके इक्वल हुआ? आर प्लस एच के, ठीक है ना, आर प्लस एच के इक्वल हो गया। और आर प्लस एच के इक्वल इस वजह से आर नोट की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये वी नोट किसके इक्वल आ जाएगा? जी एच आर प्लस एच। अब अगर ये एच जो कि डिस्टेंस हाइट है फ्रॉम द सरफेस टू द सैटेलाइट, अगर ये एच जो है ये कम हो, अगर ये एच जो है कम हो, यानी सैटेलाइट ज़मीन से ज़्यादा बुलंदी पे ना हो, इन दैट केस हम एच को इग्नोर भी कर सकते हैं। यानी आर प्लस एच का आंसर जो है वो आर प्लस एच का आंसर अप्रॉक्सीमेटली आर के ही इक्वल आ जाएगा। कब? जब एच जो है वो तकरीबन जो है वो हम क्या ले लें? ज़ीरो ले लें, ठीक है जी। तो उस सूरत में हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो क्या आएगा? देखें यहाँ पे वी नॉट इज़ इक्वल टू जी एच आर प्लस एच है, तो एच को ज़ीरो मान लें तो जी एच आर ही अंदर आएगा ना, जी एच आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नॉट इज़ इक्वल टू, तो अगर आर जो है ये ज़ीरो, एच ज़ीरो हो जाए तो आर प्लस एच का आंसर भी आर ही आएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अगर एच की वैल्यू बहुत कम हो, तो अगर आप 1,00,000 रुपये में 1 रुपया जमा कर दें तो उसका आंसर जो है वो तकरीबन 1,00,000 ही होता है ना। तो यहाँ पे जी आर और इधर से स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ गौर से देखें कि वी नॉट की वैल्यू पीछे जब आर प्लस एच वैल्यू पुट की तो यहाँ पे जी के साथ मैंने एच लिखा था, बट दिस टाइम आई एम नॉट मैंशनिंग एच हेयर बिकॉज
यहाँ से h0 हो गया तो इधर से भी h जो है वो ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन वी हैव फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट. यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लें कि ये टॉपिक आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्रिपेयर करना है. एक सैटेलाइट जो ज़मीन के करीब तरीन जो होती है, यानी ये सैटेलाइट विच इज़ वेरी क्लोज टू दी सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी स्पीड जो है यानी उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है. The satellite which is close to the earth, with this much velocity it revolves around the earth. You're putting value of g and r. यानी r की वैल्यू क्या है, क्या हमें नहीं मालूम r की वैल्यू क्या होती है रेडियस ऑफ द अर्थ. g की वैल्यू का भी पता है हमें सरफेस पे. इन दोनों को पुट करके ये जो कैलकुलेट वैल्यू की है हमने वो 8 आई है, इस एक्सप्रेशन से हमें मिलती है. और एक एमसीक्यू के तौर पे आपने साइड पे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. इंफॉर्मेशन में क्या है कि जी अर्थ का और मून का डिस्टेंस कितना होता है, इसको नोट कर लें, ये फिगर आपको याद होनी चाहिए. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, मून जो है ये ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा कितनी देर में करता है. एज वी नो, हमें पता है ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. तो कितने टाइम में मून जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर पूरा काट लेता है. तो इसका आंसर ये लिखा हुआ 27.3 डेज़ में ये अपना चक्कर जो है वो पूरा कर लेता है. थैंक यू वेरी मच.